हाउस अरेस्ट कर दिया। कहीं हमारी पुलिस ना किसी को कुछ कहा है, ना कहीं गए हैं, ना कहीं हमारी जानकारी में है। मैं स्पष्ट करना चाह रहा हूँ, वहाँ रोक लिया, ना हमने किसी पुलिस को कहा माननीय अध्यक्ष जी, ना हमारी जानकारी में है। ये कोई भी आ सकता है। अंदर ज्यादा झूठ का गवार खड़े हो गया, वो वहाँ जाकर निकाल ले। यहाँ क्यों इसको जाम करा? अगर ज्यादा झूठ आपके अंदर है, भी सरकार के खिलाफ कुछ बोलना है, वहाँ जाकर बोल लो। हमने तो मना नहीं करा, पूरा हरियाणा बैठता है, हमने मना नहीं करा। लोकतंत्र है, लोकतंत्र में हर व्यक्ति को अपनी बात कहने का अधिकार है। कल आपने भी कहा था, और जो इस प्रकार का आज मुद्दा लेकर के आए हैं कि हाउस अरेस्ट कर दिया, कहीं हमारी पुलिस ना किसी को कुछ कहा है, ना कहीं गए हैं, ना कहीं हमारी जानकारी में है। मैं स्पष्ट करना चाह रहा हूँ। एक मिनट देखिए, एक मिनट बात सुन लो। देखिए, लोकतंत्र के अंदर माननीय अध्यक्ष जी, विपक्ष और का ये दायित्व बनता है, अगर सरकार का कोई विषय है तो उसको उठाए, प्रदर्शन करे। मैंने कल भी ये कहा था, क्योंकि यहाँ पर माननीय हाई कोर्ट है। माननीय हाई कोर्ट ने, हमें तो नहीं मालूम है, उन्होंने संज्ञान ले लिया, सड़क जाम हुई। मैंने कहा भी इसके लिए सरकार ने, चंडीगढ़ प्रशासन ने एक रिजर्व किया हुआ है 25 सेक्टर में। मान लिया जा, अगर किसी के अंदर ज्यादा झूठ का गवार खड़े हो गया, वो वहां जाकर निकाल ले। यहाँ क्यों इसको जाम करा? वहां निकाल सकता है जाकर के। अगर ज्यादा झूठ आपके अंदर है, भी सरकार के खिलाफ कुछ बोलना है, वहां जाकर बोल लो। हमने तो मना नहीं करा, पूरा हरियाणा बैठता है, हमने मना नहीं करा। नहीं, यहाँ देखिए चौधरी साहब, एक मिनट, मेरी बात सुनो। चौधरी साहब एक मिनट बात तो सुनो। अब देखिए, आपने नौकरियों को लेकर के काम रोक को प्रस्ताव लेकर के आए। आपने कहा कि भाई इसके ऊपर चर्चा होनी चाहिए। मैंने माननीय अध्यक्ष जी को कहा भी आप चर्चा कराइए, सरकार कहीं नहीं बाज रही है, चर्चा करने के लिए तैयार है, आप यहां से बोलिए। परंतु इस हाउस का एक कस्टोडियन के रूप में अगर कोई काम कर रहा है तो माननीय अध्यक्ष जी कर रहे हैं, इनके आदेश हैं, हम सब ने मानने पड़ेंगे, आपने भी मानने पड़ेंगे, हमें भी मानने पड़ेंगे। आप यहाँ जो मर्जी बोलिए, जो मर्जी कहिए, मैंने कहा था कोई दिक्कत नहीं है, परंतु रोकने का कोई सवाल नहीं है। ये आप एक नया सगुफा लेकर के आए हैं झूठ का, कि वहां रोक लिया, ना हमने किसी पुलिस को कहा माननीय अध्यक्ष जी, ना हमारी जानकारी में है। ये कोई भी आ सकता है। देखिए, इतने लोग देखिए हुड्डा साहब, मैं एक बात कहना चाहता हूँ। ये सही है कि सभी सदस्यगणों को के अधिकार भी हैं, प्रिविलेजेस भी हैं। हमने कल भी उस बात के ऊपर चर्चा भी हुई है, मैंने भी अपनी बात रखी है। और जो भी लेजिस्लेटिव मेंबर्स हैं, उनको भी 135A में एग्जम्पशन भी मिली हुई है, परंतु उन विशेष अधिकारों का हम भी दुरुपयोग ना करें, इतना तो ध्यान हमें भी करना पड़ेगा। और कल जो बातें हुई हैं, देखो 3 बातें हैं इसके अंदर 3 बातें हैं। सबसे पहले है, सत्र चल रहा है तो हरियाणा विधानसभा के अंदर का विषय है। अंदर का विषय जो है वो पूरे तरीके से डिफाइंड है कि हम क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। फिर विषय आ जाता है इसके बाहर का, कि बाहर क्या एक्टिविटी है। उसके अंदर भी, चाहे वो यूटी का विषय है, प्रशासन का विषय है, उनकी तरफ से भी क्लैरिटी है। हाँ, वो एक अलग बात है। तीसरी बात जो कल निकल के आई है कि कल का जो भी आपका एक प्रदर्शन था, मार्च था, जो भी था, उसमें हाई कोर्ट ने भी एक संज्ञान उसके अंदर लिया है। और उस सब के चलते अगर कोई व्यवस्था बनती है तो मुझे लगता है उसका पालन भी सब मिलकर करें। और हाउस की जो एक प्रोसीडिंग्स है, हाउस की कार्रवाई है, वो सही तरीके से चले, उसका हम सबको मिलकर ध्यान रखना चाहिए। और मुझे लगता है कि जहां नियम कानून की बात है, सब उसकी पालना जरूर करें, ऐसा मेरा अनुरोध है। की पालना करते हैं, नियम के अनुसार ही काम कर रहे हैं। मैंने पूछा हाईकोर्ट का क्या संज्ञान लिया, हाईकोर्ट ने सिर्फ ट्रैफिक जाम के लिए लिया। ठीक है, तो वो यूटी अपना ध्यान करेगा, आपका हमारा यूटी अपना ध्यान करेगा, यूटी अपना ध्यान करेगा, और हमारा प्रशासन उनसे तालमेल करेगा, यही होता है। अध्यक्ष महोदय, मैं बोल रहा हूँ, ये 10 बोल रहे हैं, ये तो ऐसा काम कर रहे हैं। एक बेचारा अपनी लड़की के लिए लड़का तलाश करने गया, तो उसने पता किया, ये तो इस तरह काम कर रहे हैं। प्लीज 2 मिनट बैठ, हुड्डा साहब कोई बात कह रहे हैं। हुड्डा पता क्या, ये बस अबे बात
जगमोहन जी, इसी के पास है क्या? सब चीज का ठेका इसी के पास है। हुआ है कि इस धरना प्रदर्शन की वजह से जाम हुआ है चलिए। और डीजीपी को स्वयं तलब किया है कोर्ट में। ठीक है, बैठिए। अध्यक्ष महोदय, ठीक है, नेता प्रतिपक्ष कुछ कह रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, जी जी, उधर तो से पता होना चाहिए। जी। हाई कोर्ट की बता रहे हैं, मैं आज जितने हाउस में बैठे हैं, एक डॉक्टर कादयान को छोड़कर सबसे ज्यादा सीनियर एडवोकेट हूँ। हाई कोर्ट में रहा हूँ 1976, समझे ना, इनको पता होना चाहिए ना। मैं ये कह रहा, ये एक चीफ मिनिस्टर जवाब दे रहे हैं, मैं इनसे बात कर रहा हूँ, ये जवाब दे रहे, उधर से बोल रहे, उधर से बोले, उधर से बोले। एक वो देखो, वो खड़ा हुआ एक अपना बेचारा लड़की के लिए लड़का देखने जा रहा था, तो उसने देखा एक मकान में 6-7 भाई हैं, सारे कवारे हैं, तो उनको तो जानता नहीं था। पड़ोसी के पास चला गया, बोला भाई ये तेरे पड़ोस में 6-7 कवारे हैं, मैं लड़की के लिए लड़का देख रहा हूँ, ये जो कवारे हैं ये खानदान कैसा है इनका? बोला खानदान का तो बेरा नहीं भाई, ये 7 मालंग है, एक का नाम बाबू धर्रे, बाबू कौन सा है? कभी मेरा खड़ा था, तुम खड़े होता। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।